हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के इस मैथ के इस 5वें पार्ट में, जिसमें मैं आज बहुपद का 5वां पार्ट बताने जा रहा हूं। जिसमें मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि बहुपद का आलेख क्या होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे होंगे। अगर जो लोग भी पेन कॉपी नहीं लिए हैं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, समय बर्बाद ना करते हैं। जो भी दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा जो अभी पढ़ना शुरू नहीं किए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुपदों के आलेख। आलेख क्या होता है? यानी जब किसी भी बहुपद का आलेख, यानी जब किसी भी बहुपद को चतुर्थांश में या निर्देशांक ज्यामिति में या कार्तीय तल पर बहुपद को दर्शाया जाता है ना, उसके द्वारा ना एक आलेख प्राप्त होता है। वह आलेख कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि बहुपद के आलेख ज्यामिति या आलेखी भाषा में, ज्यामिति मतलब जो निर्देशांक ज्यामिति में किसी बहुपद को, या इसको हम आलेख भी कहते हैं, को जब आलेखीय भाषा में बहुपद f(x), कोई भी बहुपद f(x) हो सकता है, का आलेख बिंदुओं x1, y1, x2, y2 इत्यादि से गुजरने वाला एक वक्र होता है। यानी जो x अक्ष और y अक्ष होता है, उसमें जब हम किसी भी बहुपद को दर्शाते हैं तो या तो x1 y1 से होकर जाएगा या x2 y2 से होकर जाएगा ना। इसके द्वारा एक वक्र प्राप्त होता है। ठीक, वो वक्र कैसा होता है, अब ये डिपेंड करता है कि बहुपद कौन सा है। यहाँ घात के आधार पर बहुपदों का आलेख बताया गया। जैसे अगर एक रैखिक बहुपद है, अगर आपका एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, 2x + 5 लिख दिया। ये कौन सा बहुपद है? ये आपका कौन सा है? ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, जब हम किसी रैखिक बहुपद को चतुर्थांश में या कार्तीय तल में दर्शाते हैं तो उसके द्वारा कैसा वक्र प्राप्त होता है। तो जब किसी भी रैखिक बहुपद को, जैसे रैखिक बहुपद ax + b जिसका व्यापक रूप होता है, अगर किसी भी रैखिक बहुपद को अगर इसका आलेख करें, इसको हम चतुर्थांश में दर्शाएं, तो इसके द्वारा ना एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? जब किसी भी बहुपद को अगर हम चतुर्थांश में दर्शाते हैं, कार्तीय तल में दर्शाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। और यही कारण है कि इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 1 होता है, ठीक, उसको हम क्या कह देते हैं, रैखिक बहुपद। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, जब इसको चतुर्थांश में दर्शाया जाता है ना, तो इसके द्वारा क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। जैसे ये रैखिक बहुपद है, जब इसको चतुर्थांश में दर्शाया जाएगा ना, कार्तीय तल पर दर्शाया जाएगा x अक्ष और y अक्ष पर, तो क्या होगा, इसके द्वारा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जो कि सबसे पहले काटता है x अक्ष को। ये क्या करता है, इस रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, यानी जो x का मान होता है, जैसे हम यहाँ से 2x + 5 = 0 का शून्य निकालें, 2x = -5 या x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। ये जो यहाँ पर जो x का मान प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जो x का मान प्राप्त हुआ है वह क्या है, -5/2। ये केवल एक ही शून्यक है, एक ही मान है। ठीक, इसी को मूल भी कहते हैं। यानी जो रैखिक बहुपद होता है, इसका केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। यानी x का जो मान होगा केवल एक ही मान होगा, एक के अलावा दूसरा कोई मान नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें समझ में आपको आ रहा होगा। अगला जो कर रहा है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी जो रैखिक बहुपद होता है ना, जब इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, चतुर्थांश में दर्शाएंगे, कार्तीय तल पर प्रदर्शित करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, यह x अक्ष को किसी एक ही बिंदु पर काटेगा। जब एक बिंदु काटेगा, देखो इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये आगे भी काटेगा। ठीक, तो ये क्या करता है, जो रैखिक बहुपद होता है, x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुपदों का आलेख क्या होता है, ये किससे होकर गुजरता है, इसके द्वारा कैसा वक्र प्राप्त होता है। तो आपने देखा रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है।
अब ये चलिए बताते हैं आप सभी को कि जो आपका द्विघाती बहुपद होता है उसका आलेख कैसा होता है, त्रिघाती बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब आपको बताते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। इसके पहले आपने देखा क्या कि बहुपद का आलेख कैसा होता है, किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। अगर रैखिक बहुपद होगा आपने देखा कि सीधी रेखा प्राप्त होता है, और रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है, यानी x का केवल एक ही मान संभव होगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, यानी द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है उसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, तो किसी द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो किसी भी द्विघात बहुपद ax² + bx का + c इस रूप का जो भी बहुपद रहेगा, जो भी द्विघात बहुपद रहेगा, इसका जो आलेख होगा ना, इसके आलेख का जो आकार होगा, किस आकार का होगा, इसका जो आकार होगा ऊपर की ओर खुला रहेगा, यानी एकदम ऐसे इससे ऊपर की ओर खुला रहेगा, या तो नीचे की ओर खुला रहेगा, जिसे हम परवलयाकार कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा ना, या तो ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसे ऊपर की ओर खुलेगा, या तो नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, जिसको ये जो आकार होता है ना, इस आकार को हम कहते हैं परवलयाकार। क्या कहते हैं इसको? हम परवलयाकार कहते हैं। ठीक, अब जो द्विघात बहुपद होता है इसका जो देखिए ग्राफ में कैसे दर्शाया गया है, ऊपर की ओर खुला है और नीचे की ओर खुला है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? परवलयाकार कहते हैं। अब इसका जो शून्यक होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, जो x का मान होता है वो आपका 2 होता है, यानी कि x के मान केवल 2 मान संभव हो सकते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, 2 मूल होते हैं। ठीक, अब देखिए अब आ गया कि त्रिघात बहुपद। जो 3 घात वाला बहुपद होता है वो क्या होता है? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 होती है उसी को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, त्रिघात बहुपद का जो आलेख होगा ना, यह x अक्ष को कम से कम 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, अगर यह त्रिघात बहुपद x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है ना, तो इसका जो शून्यक होगा, इसका 3 शून्यक होगा, यानी जो x के मान होंगे, x के मान 3 मान संभव होंगे। अब कोई त्रिघात बहुपद लिख दीजिए, जैसे हमने लिखा x³ + 4x² + 6x और -9। इसका जब आप शून्य निकालोगे ना, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इसका जो ग्राफ होगा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा, और 3 बिंदुओं पर काटेगा तो इसका जो x का मान होगा, जो शून्यक होगा, तो केवल 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुपद का आलेख क्या होता है, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा है होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, और त्रिघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, और इसके शून्यक क्या होते हैं। दोस्तों आपने देखा क्या कि जब किसी भी बहुपद को चतुर्थांश में कार्तीय तल पर निर्देशांक ज्यामिति पर उसको दर्शाया जाता है तो क्या होता है, आपको एक वक्र प्राप्त होता है। वह वक्र कैसा होता है? अगर एक घात वाला बहुपद रहेगा यानी रैखिक बहुपद रहेगा तो उसके द्वारा एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, उसका केवल और केवल एक शून्यक होता है। अगर द्विघात बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, अगर उसका आलेख देखा जाए ना कार्तीय तल पर, तो या तो ऊपर की ओर खुलेगा या तो नीचे की ओर खुलेगा। तो इस आकार का जो होता है, ये जो आकार होता है ना, इसे हम कहते हैं परवलयाकार। जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, यह x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके 3 शून्यक होते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ें समझ में आया होगा, और ये चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में 101% पूछता है, इसलिए आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।